दोस्तों नमस्कार। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के विपक्ष के नेताओं के यहाँ बहुत समन भिजवाए हैं। कभी ईडी का समन, कभी सीबीआई का समन, कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का समन, कभी किसी का समन, कभी किसी का समन। लेकिन अब खुद नरेंद्र मोदी के सरकार को एक समन आ चुका है और वो समन हिंदुस्तान से नहीं आया है बल्कि अमेरिका से आया है। अमेरिका का एक जिला न्यायालय है और उस न्यायालय ने भारत सरकार के जो एनएसए हैं अजीत डोभाल जी, उनको एक समन भेजा है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल, जिनको कि जो कि सो कॉल्ड एक तरीके से जेम्स बॉन्ड माने जाते हैं नरेंद्र मोदी के सरकार के। और पिछले दिनों इनका एक पिक्चर भी वायरल हुआ था जिसको कि लोग लेकर के बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि भारत सरकार का एनएसए इस तरीके से झुक करके कैसे बैठ सकता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। तमाम चीज़ें लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे थे। अब अमेरिका के उस जिला न्यायालय ने जो समन भेजा है उसमें सिर्फ जो एनएसए हैं अजीत डोभाल, उन्हीं का नाम नहीं है बल्कि इनके अलावा 3 और लोग हैं, जिसमें से कि एक हैं सामंत गोयल जो कि पूर्व रॉ के प्रमुख हैं। एक रॉ के एजेंट भी हैं जिनका कि नाम विक्रम यादव है और निखिल गुप्ता नाम के एक भारतीय व्यापारी भी हैं। इन चारों लोगों को प्रमुख तौर पे अमेरिका के जिला न्यायालय ने एक समन भेजा है और साथ में ये भी कहा है कि 21 दिन के अंदर अंदर इसका जवाब भारत सरकार को देना होगा। समन ये भेजा क्यों गया है? अमेरिका के अंदर जो जिला न्यायालय जिसने कि समन भेजा है उसमें एक व्यक्ति है पन्नू, आपने सुना होगा नाम। पिछले कुछ समय पूर्व ये नाम काफ़ी सुर्खियों में था, चर्चा में था। गुरपतवंत सिंह पन्नू इसका पूरा नाम है। ये जो पन्नू है इसने उस जिला न्यायालय के अंदर ये केस किया था, शिकायत किया था कि भारत सरकार के जो कुछ लोग हैं वो मुझे जान से मारने की साजिश रच रहे हैं। और इस साजिश में ये जो 3-4 नाम हैं ये बहुत ही प्रमुखता के साथ निकल करके आते हैं। और उसी पन्नू के शिकायत के आधार पर अमेरिका के जिला न्यायालय ने अजीत डोभाल समेत ये 3 लोगों को एक समन भेज दिया है। आप सोचिए कि ये जो समन है और ये उस वक्त आया है जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के लिए अमेरिका जा रहे हैं। 21 तारीख से लेकर के 21, 22 और 23 संभवतः 3 दिन का उनका अमेरिका का दौरा है। और वहाँ पर अमेरिका के अंदर जो भक्त मंडली है मोदी जी की, वो गला फाड़ फाड़ करके मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं। और फिर उसी मोदी सरकार को अमेरिका के द्वारा एक समन भेजा जाता है और 21 दिन के अंदर अंदर उसका जवाब देने के लिए भी कहा गया है। ये जो पन्नू है दरअसल इसको भारत की सरकार ने 2020 में ही एक वांटेड घोषित कर दिया था, एक आतंकवादी घोषित कर दिया था, क्योंकि एक तरीका का ये सिख अलगाववादी काम करने वाला ये व्यक्ति है, एक तरीके खालिस्तानी समर्थक व्यक्ति है। और ये सिख फॉर जस्टिस नाम का एक उग्रवादी संगठन बनाया, उसका प्रमुख है, उसका हेड है। और इसी के माध्यम से ये तो जो तमाम चीज़ें हैं और उसको ये संचालित करता है, उसको एक तरीके से ऑपरेट करने का काम करता है। और इसीलिए जो भारत की सरकार है उसने 2020 के अंदर पन्नू को आतंकवादी घोषित कर दिया था। और इसके बाद ये जो पन्नू है इसके पास अमेरिका का भी नागरिकता है, कनाडा का भी नागरिकता है, दोनों जगह की इसके पास नागरिकता है। और फिलहाल में ये अमेरिका के अंदर रह रहा है। जो आरोप ये लगे हैं पन्नू के हत्या की साजिश का, ये पहले से लगा है भारत सरकार के ऊपर आरोप और इसको लेकर के एक जांच भी की जा रही थी। और अभी जब ये समन आया है तो इस वक्त भी जो भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है उसके अधिकारियों ने इसकी आलोचना की है और ये भी कहा कि हम इस चीज़ को लेकर के पूरे तरीके से तैयार हैं। इसके जो भी कानूनी कार्रवाई होंगे या जो भी
पहलू होंगे उसको हम लोग समझेंगे, देखेंगे, परखेंगे और फिर उसके अनुसार हम अपना आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो ये आरोप लगाया गया है, जो समन भेजा गया है, इसको भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है वो एक तरीके से उसकी कड़ी निंदा करता है कि ये जो चीज़ है वो नहीं होना चाहिए था। और ख़ास करके ऐसे मौके पर जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर जा रहा है, तो इसके वजह से हो सकता है कि हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच के जो रिश्ते हैं उसमें भी थोड़ी बहुत खटास आ सकती है और उसका असर फॉरेन पॉलिसी पर भी पड़ सकता है। लेकिन ये हिंदुस्तान के इतिहास में मुझे नहीं लगता है कि आज तक कभी ऐसा हुआ होगा कि भारत के जो NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं, उनको किसी दूसरे देश के द्वारा, दूसरे देश के कोर्ट के द्वारा, जिला न्यायालय के द्वारा इस तरीके से सम्मन भेजा गया है। और ये नरेंद्र मोदी की जो एक छवि बनाने की कोशिश की जाती है हिंदुस्तान के अंदर, यहाँ की गोदी मीडिया के द्वारा कि विश्व गुरु हैं, पूरे दुनिया में इनकी पूछ है ना, वर रुकवा देते हैं और पता नहीं क्या क्या, तो उसको ये जो समन है इस तरीके का आना, ये उस चीज़ को ध्वस्त करता है 1 सेकंड के अंदर अंदर। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी लेकिन हो रही है। इसके पीछे का जो पूरा कहानी है उसको भी, उसके ऊपर भी बारीक नज़र रखने की ज़रूरत है कि इस मामले में क्या हो रहा है आगे और किस तरीके से ये भारत अमेरिका के संबंधों को अफेक्ट कर रहा है, इसके ऊपर भी ध्यान रखने वाली बात है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।